मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होगे और खुश होगे, टेंशन में नहीं होगे, रातों में सुकून से सो पा रहे होगे। ठीक है? तो चलो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और अगर आप ऐसे नो कांटेक्ट में हो, किसी और सिचुएशन में हो, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो क्या आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू हो रही है, आपके सोलमेट को आपकी वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? तो हम ये चेक करेंगे। तो जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो उनके बारे में सोचो। ठीक है? उनके बारे में ध्यान लगाओ, उनके बारे में उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। ठीक है? हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी और जेंडर न्यूट्रल होगी और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। तो मुझसे ये मत पूछना बाद में कि मैम ज़ोडिएक साइन के लिए कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर आप इस रीडिंग पे आ गए हो, मतलब कि इस रीडिंग पे आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ऐसे आप नहीं आए हो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी रैंडमली नहीं करता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, लेकिन अगर 30% 40% भी रेजोनेट करती है तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो रीडिंग को ज़रूर पूरा सुनना, पूरा देखकर जाना, कहीं न कहीं आपके लिए कुछ होगा ज़रूर। ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द चैरियट। थर्ड पार्टी वाले हो यहाँ पे। पेंटिकल्स कुछ ऐसे भी हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की बात हो, ये ना आए, हो ही नहीं सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। चीटिंग तो हो ही रही होगी, हुआ ही होगा आपके साथ में। स्ट्रेंथ, जजमेंट, मतलब रिलेशन फिर से बिल्ड हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, और दो कार्ड लेती हूँ। ठीक है? द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ठीक है? दसन भी दिखी क्या? तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है। और हाँ, जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक कर लेना, और जो पुराने हो वो तो करते ही हो, कमेंट करके उसको लेफ्ट स्लाइड करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिल रही है, मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी सिचुएशन भी बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपसे चीज़ें रेज़ोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है? तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी बता दे रही हूँ कि आप किस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है या फिर खत्म हो गई है। आपको सीरियसली यहाँ पे घोस्ट किया गया है, आपके साथ चीटिंग की गई है। ठीक है? आपके पार्टनर ने ऐसा किया है ना कि बिना कोई कारण बताए आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपको उससे बात फ़ोन पे बात की है तो बहुत कोल्ड बिहेवियर किया है, मतलब फ़ोन उठाते ही हाँ, क्या बात है, बोलो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब एक बहुत इग्नोर करने वाली एनर्जी में, या फिर यार क्यों फ़ोन कर दी या फिर क्यों फ़ोन कर दिया, वैसी एनर्जी में आपसे बात किया गया है यहाँ पे। या फिर आपको बोला गया है कि हाँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं, और उसके बाद शायद आपको हफ्तों तक कॉल नहीं आया है। सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपको हफ्तों तक कॉल नहीं किया गया है। जैसे कि आप जो हो ना, आप कुछ वैल्यू ही नहीं रखते हैं, आप कुछ मायने ही नहीं रखते हो इस पर्सन के लाइफ में। ठीक है? एंड यहाँ पे ये जो दर्द था, आप उस टाइम पे जो चीज़ फ़ील किए थे, वो आज भी आप फ़ील करते हो, वो दर्द आज भी आपके दिल में, या फिर उसने आपके साथ जो बिहेव किया था, वो आज भी, जैसे अगर मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो शायद आप उस चीज़ को याद कर पा रहे होंगे कि हाँ, उसने किस तरीके से बिहेव किया था और उस टाइम पे आप क्या फ़ील किए थे। एक्चुअल में आप वो चीज़ फ़ील कर रहे होगे, वो चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है,
बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। जैसे अरे यार! मतलब कोई किसी से मतलब आपको फ़ील हुआ होगा कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है क्या? ठीक है? इस तरीके का बिहेवियर हुआ होगा आपके साथ में एंड इस पर्सन ने आपसे कहीं न कहीं सीधे-सीधे झूठ बोला है। सीधे-सीधे झूठ बोला है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, तो सीधे-सीधे झूठ बोला है। पर कहीं न कहीं ना आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको कहीं न कहीं पहले से इंडिकेट कर रही थी या फिर आपको पहले से बता रही थी कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ईज़िली, बहुत नॉर्मली कहा है कि मैं क्लाइंट के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, किसी के साथ में भी हूँ, ठीक है? उन्होंने आपसे क्लियरली पूछा है कि कोई ज़रूरी काम था क्या? क्यों फ़ोन किया है? क्यों बात करना है? क्या है? या फिर उन्होंने आपको बोला है कि मैं कहीं किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ, ऐसा कुछ। लेकिन उस टाइम पे ये पर्सन कहीं न कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ में दिखाई दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तीसरे इंसान के साथ में मतलब अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ हँस रहे थे, खुश थे, ठीक है? एंड आपको आपके साथ जो बोलो तो एक चीट हुआ है, जो आपको घोस्ट किया गया है, उसका दर्द, जो विश्वासघात हुआ हुआ है आपके साथ में, उसका दर्द आप आज भी फ़ील कर पाते हो। आपको वो चीज़ फ़ील होती है कि यार मतलब इस इंसान ने किस लेवल पर आपसे झूठ बोला है या फिर किस लेवल पर आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है? मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद अभी भी उस सिचुएशन में स्टक दिख रहे हो, पास्ट के सिचुएशन से। इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हो एंड कहीं न कहीं आपको पता था कि मतलब ना आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ़ रिश्ता नहीं था, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन कहीं न कहीं नॉर्मल रिश्ते से बढ़कर कुछ है। शायद सोलमेट कनेक्शन है, आप ये फ़ील कर पा रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि ये सोलमेट कनेक्शन है जिसमें इतनी डीप फ़ीलिंग हो रही है मुझे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो नो कॉन्टैक्ट के बावजूद आपको अचानक रात में इस पर्सन की बहुत याद आती है, बहुत तेज़ याद आती है। हो सकता है 1 से 3 के बीच में बहुत तेज़ याद आती है आपको, ठीक है? या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपको ना इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखती होंगी या फिर इनकी फ़ेवरेट डिश हो गई, वो आपको बार-बार दिख रही होगी या फिर इनके साथ में जो स्पेंड किया था टाइम या फिर इन्होंने कुछ गिफ्ट दिया था, वो आपको बार-बार दिख रही होगी, वो चीज़ बार-बार नज़र आ रही होगी, ठीक है? या फिर एक चीज़ और आप इस पर्सन की खुशबू, ठीक है? इनकी स्मेल को फ़ील कर पा रहे होगे, इनकी खुशबू फ़ील कर पा रहे होगे एंड ये चीज़ इंडिकेशन दे रहा है जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे मुझे अ, जो कार्ड दिखाई दिया देखो जजमेंट का कार्ड मतलब ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन जो है वो आपका अभी भी टूटा नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो अभी भी चीज़ें बची हुई है। एंड अगर मैं बोलूँ तो आपने ना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, द हर्मिट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो द हर्मिट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपने ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील किया है और जब आपको ना इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, शायद आप कहीं पे फँसे हुए थे, कहीं पे बीमार थे, ठीक है? जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने कहीं न कहीं आपका फ़ोन कॉल नहीं उठाया है, आपसे बात नहीं किया है। ठीक है? आपको टाइम नहीं दिया है या फिर आपकी वैल्यू नहीं की है, आपकी बात को नहीं समझा है इस इंसान ने। तो अब अगर मैं बोलूँ, तो कहीं न कहीं अब जो है इस पर्सन के ऊपर कर्मा दिखाई दे रहा है कि कर्मा आ रहा है। कर्मा के कारण अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मतलब आपका जो पार्टनर है ना वही अकेलापन फ़ील कर पा रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए भी। आपके रिलेशन में अगर थर्ड पार्टी है ना या फिर आपके रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो उनका काम है, उनकी फैमिली है, ठीक है? कोई किसी भी पर्सन का इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में, तो अब वहाँ पे रहते हुए भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है, लोनली फ़ील कर रहा है, खुद को कहीं न कहीं दूर कर रहा है लोगों से, ठीक है? मतलब ये चाहकर भी ना इसको अगर मैं बोलूँ तो ये अकेलापन इसलिए फ़ील कर रहा है क्योंकि इसको ना वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है जो आपसे मिलती थी। जो आप इमोशनली जो इस पर्सन को सपोर्ट करते थे ना, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और हाँ, इन्होंने शायद जानबूझकर आपको अपने कॉमन फ्रेंड्स के सामने नज़रअंदाज किया था, इग्नोर किया था अपने फ्रेंड्स के सामने में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी खुश रहे, ठीक है? थर्ड पार्टी इससे खुश रहे
खुश हो जाए, शायद आपको इग्नोर करेंगे तो इसलिए इन्होंने शायद आपको इग्नोर किया होगा। दूसरी चीज़, इस इन्होंने ना जानबूझकर आपके मैसेज का, चैट का, इन चीज़ों का ना बोलो तो रिप्लाई नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है? या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कंप्लीटली इग्नोर किया है, ठीक है? एंड खुद को जस्टिफाई भी किया है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ गए, डिसीज़न नहीं ले पाए और आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको कंप्लीटली इग्नोर किया है इन्होंने, ठीक है? मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप कंटिन्यूअसली इंसल्टेड फ़ील किए हो या फिर कंटिन्यूअसली आपको इंसल्ट किया गया है। और यहाँ मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि शायद इस ये पर्सन जो आपके साथ में जो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे थे ना, जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, तो शायद ना आप थोड़ा-सा खुद के ऊपर डाउट करने लग गए थे, ठीक है? आपको खुद में ऐसा फ़ील होने लग गया था ना कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं ही तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ या मैं ही तो कहीं गलत नहीं कर रही हूँ। आपने ना खुद पे शक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको ये लग रहा था कि शायद मैं ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ या फिर मैं ही बहुत ज़्यादा शक करता हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ या फिर मैं ही सामने वाले को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, प्रोटेक्टिव हूँ। ये सब आप खुद में ही ब्लेम करने लग गए, खुद को ही सोचने लग गए। तो या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हूँ, मैं ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन सच हमेशा ये नहीं था, सच अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आप जो हो ना, आप हमेशा से सही थे। आप कभी भी गलत नहीं थे, आप हमेशा से सही थे। और आपके पार्टनर ने जानबूझकर कहीं न कहीं आपको गलत प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आपके ऊपर ही चीज़ें कहीं न कहीं ब्लेम कर दी है कि तुमने ही कुछ गलत किया, तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच रही हो, ये सब कुछ इस पर्सन ने किया है। आप मतलब खुद को कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई किया है और आपके ऊपर सारा ब्लेम इसने डाल दिया है। अगर ऐसा किया है इन्होंने, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ऐसा हुआ था, ठीक है? जो भी चीज़ें आपसे रिलेट कर रही है, आप उस पॉइंट को ज़रूर लिखना कि आपके साथ में ये हुआ था। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को कर्मा हिट कर रहा है अब। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे जजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अब कर्मा हिट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ तो उनके करियर में ना, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अचानक से कोई बड़ा लॉस हुआ है इस पर्सन को, कोई बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है? इनके साथ में शायद चीटिंग हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके साथ में, करियर में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है? जैसे इस पर्सन की कोई डील कैंसल हो गई हो या फिर अगर मैं बोलूँ तो इनकी जो फाइनेंशियल लाइफ में ना शायद तेज़ी से गिरावट आई है, ऐसा लग रहा है। शायद तेज़ी से चीज़ें खराब हुई है इनके लाइफ में, ठीक है? और ये बदलाव अगर मैं बोलूँ, ये चेंजेज़ जो हुए हैं इसके लाइफ में, शायद आपके तुरंत दूर जाने के बाद ही ये चीज़ें चेंजेज़ हुई हैं। जैसे ही इसने ना आपको छोड़ा था, वैसे ही चीज़ें शायद इसके लाइफ में बदलनी शुरू हो गई थी। इनको लॉस दिखना शुरू हो गया था, बट ये शायद समझ नहीं पा रहा था कि ये कर्मा झेल रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? मैं शायद सबके लिए नहीं हूँ, लेकिन जिनके भी केस में थर्ड पार्टी है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है ना कि शायद थर्ड पार्टी का कोई बड़ा झूठ जो है, वो सामने आ गया है आपके पार्टनर के, ठीक है? या तो आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये इंसान मैरिड था या फिर ये इंसान अपने बच्चों को मतलब इनके बच्चे थे और छुपा रही थी या छुपा रहा था, ठीक है? तो इसको कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का जो है ना रियलिटी वो सामने आ गया है। इसने जो भी झूठ बोला या फिर आपके पार्टनर को पता चल गया कि जो जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, वो शादीशुदा है, ठीक है? उसने कुछ ना कुछ बड़ा राज़ छुपाया था या फिर अपने पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें छुपाई थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है? वो सामने आपके पार्टनर के सामने आ रही है एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी से प्यार माँगा था, जो प्यार आप देते थे ना इनको, ये प्यार आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से माँगा है, ठीक है?
लेकिन वहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा लालची नज़र आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगी वो, जैसे महँगे गिफ्ट्स माँगना, फ़ोन माँगना या फिर ज़रूरत में किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ बताकर पैसे माँगना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? जिसके वजह से आपके पार्टनर के फाइनेंस में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है या फिर बोलो तो एक गिरावट आई है। इसको समझ में आया भाई यहाँ पे तो मेरे लॉस ही लॉस हो रहे हैं। मैं तो डूब रहा हूँ या फिर मैं तो डूब रही हूँ, सामने वाला किसी न किसी वजह से मुझसे पैसे ही माँग रहा है और मुझे उधर भी लॉस हो रहा है। ठीक है? क्योंकि उसको ऐसे भी फाइनेंशियली लॉस हो रहे हैं। ठीक है? एंड तब कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपकी जो सादगी थी, आपकी जो केयरनेस थी, जो आप केयर करते थे, जो आप लविंग थे, केयरिंग थे, अपने आप को सैक्रिफाइस करते थे, शायद इस पर्सन को शायद आप खर्च भी नहीं करवाते होंगे, ठीक है? आप उसको सपोर्ट करते थे करियर में बढ़ने के लिए, सेविंग करने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो आप सपोर्ट करते थे, उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है। उनको लग रहा है भाई ये तो लूट रहा है, वो बचाने वाला था या बचाने वाली थी और ये तो लूटने वाली है या फिर लूटने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और, आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी के साथ में ज़रा भी पीस जो बोलते हैं ना, पीस नहीं मिल रही, कोई पीस नहीं है, बल्कि वहाँ पे और वो ना सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस इंसान को रातों में नींद नहीं आ रही है, देख रहे हो मून की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस इंसान को नींद नहीं आ रही है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक जो मन में जो शांति होती है ना, जो पीस होता है कि हाँ यार, किसी के पास आ गया हूँ, किसी के साथ हूँ, तो एक सुकून होता है, नहीं वो चीज़ इसके मन में है ही नहीं। इस इंसान को कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ ना तो कंटीन्यूअसली ये इंसान एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है या फिर मन में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहा है एंड कहीं न कहीं शायद आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है? एंड ये जो दर्द है वो सोलमेट कनेक्शन का ही दर्द है, शायद आप भी फ़ील कर पा रहे होंगे, ठीक है? और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ खो दी है या फिर इनका बनता हुआ जो फैमिली था, बनता हुआ घर था या फिर जो बना-बनाया घर था, इसे इन्होंने तोड़ दिया है। एंड शायद आपके पार्टनर को ये अचानक से रियलाइज़ हुआ है कि सोलमेट कनेक्शन जो है ना वो सिर्फ़ आग नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा शांति भी होती है, जो कि उन ये फ़ील कर पा रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति भी होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मतलब ना इस पर्सन को याद आ रहा है कि आपके साथ में ना ये इंसान खुद होता था। लाइक ये जो है, जैसा है, ये वैसे आपके सामने में रहता था, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में इसको शो ऑफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। शायद कुछ चीज़ें अपनी हाइड करनी पड़ती है, शायद इसको उसके हिसाब से रहना पड़ता है कि उसे वो आदत अच्छी नहीं लगेगी, जबकि आपके पास वो जैसा था नेचुरल वैसे ही रहता था। ठीक है, उसको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो है ना उस चीज़ को मिस कर रहा है, आपके पार्टनर जो है वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पछतावा, सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपके साथ में जो एक प्रीशियस टाइम था, जो एक कीमती टाइम था, ठीक है? लाइक हो सकता है कोई फेस्टिवल हो या फिर आप लोगों के एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, कोई स्पेशल डे हो आप लोगों के लिए या फिर बर्थडे हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें या फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा मेमोरी हो जो आप लोग मिल के सेलिब्रेट करते हो, उन चीज़ों को ना आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से शायद उस चीज़ को गँवा दिया है, ठीक है? शायद उसने उस चीज़ को खो दिया है। तो इस चीज़ का आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप में से जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ठीक है? उनका बहुत बुरी तरीके से शायद ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का या फिर होने वाला है, ठीक है? चांसेस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर बुरी तरह से ब्रेकअप होने वाला है और ये ब्रेकअप जो दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत गंदा वाला होगा। मतलब एक होता है ना रोना-धोना, चिल्लाना मतलब गंदे तरीके से मतलब टॉक्सिक लेवल पे जाके चीज़ें, ठीक है? हो सकता है कि बात यहाँ तक गई हो कि फैमिली फैमिली इन्वॉल्व हो जाए या फिर बात यहाँ तक चली जाए लाइक कि
कोई लीगल इश्यूज़ भी इनको सफ़र करना पड़े, लीगल इश्यूज़ भी सामने आ जाए, इस तरीके से गंदे लेवल पर जाकर चीज़ें ख़त्म होने वाली है या फिर अभी ख़त्म हुई है। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है वो मन ही मन मतलब आपसे माफ़ी माँगने का एक जो होता है ना प्लानिंग कि मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, वो बोलूँगा, ऐसे समझाऊँगा मतलब एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर एक पूरा मैसेज लिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है ना, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहाने नहीं बनाएँगे, ठीक है? ये बहाने बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे मतलब ना ये इंसान अब सीधा-सीधा कहेगा कि मतलब आपके बिना ये नहीं रह सकता है, ठीक है? या फिर आपके बिना नहीं रह सकती है, इनका मन नहीं लगता है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ना कहीं न कहीं अब कर्मा रियलाइज़ हो रहा है, तो ना इनके दिल में एक कर्मा का डर भी है, ठीक है? वो डर दिखाई दे रहा है कर्मा का कि उन्हें अब वो चीज़ है ना कि यूनिवर्स उन्हें सज़ा देगा या फिर भगवान उन्हें सज़ा देगा, ठीक है? अगर ये अब भी आपसे बात नहीं करते हैं या फिर अब भी आपसे चीज़ें ठीक नहीं करते हैं, अब भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं इनको बहुत गंदी तरीके से इनके लाइफ़ में वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ वो इस वजह से भी जल्दी आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ़ में क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ़ में कोई दूसरा आ गया है या फिर कोई दूसरा आ ना जाए, ठीक है? कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप न्यू स्टार्ट ना कर दो। तो इनके दिल में ये भी डर दिखाई दे रहा है एंड अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर ने अब कहीं न कहीं डिसीज़न ले लिया है। वो शायद अगर मैं बोलूँ ना तो कहीं न कहीं आपको साइन भेज रहे होंगे या फिर आपके डीपी देख रहे होंगे, आपको स्टॉक कर रहे होंगे या फिर किसी के थ्रू कुछ ना कुछ बात आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी तरीके से आपको सिग्नल देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड जैसे मैं बोली कि ये चुपके से कहीं न कहीं आपकी डीपी देखेंगे, आपके बारे में, आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस या फिर आप कहाँ कमेंट कर रहे हो, आप क्या कमेंट कर रहे हो या फिर किससे बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एवरीथिंग ये सब कुछ में कहीं न कहीं ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ये आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उनसे फ़ोन कर कर पूछे या फिर उनको टेक्स्ट कर कर पूछे, ये करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप में से किसी के पास आपके पार्टनर का कॉल आया हो और सडनली मतलब मिस्ड कॉल आके कट गया हो या फिर किसी अननोन नंबर से कॉल आया हो या फिर किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आया हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपको कहीं न कहीं अचानक से कॉल करने की, बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और एक चीज़ और जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो है कि आपको एक गाइडेंस देती हूँ मैं, ठीक है? आपको ना खुद से नो कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना है। इतना सब कुछ जान रहे हो ना, आपको खुद से नो कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना है। बिल्कुल मत तोड़ना खुद से नो कॉन्टैक्ट। मतलब अपने पार्टनर को ना प्रूव करने देना, ठीक है? साबित करने देना कि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, वो उस चीज़ को रियलाइज़ करके आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? वो कंप्लीटली बदल चुके हैं, उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि वो कंप्लीटली बदल चुके हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने ना मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपने ना उस टॉक्सिक बिहेवियर को वैलिडेट करके कहीं न कहीं खुद को हील करना शुरू कर दिया। आपने अपनी हीलिंग पे काम करने शुरू कर दिए, ठीक है? जो भी गड़बड़ चली थी आपके लाइफ में, आपने उस पे काम करना शुरू किया है, ठीक है? यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अगर मैं बोलूँ तो आप लोग अगर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो सोलमेट कनेक्शन अब कहीं न कहीं बोलो तो आपके पास हीलिंग के साथ, पूरी हीलिंग के साथ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आप जिस भी रिलेशन में हो या फिर किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में और चीज़ें खराब चल रही थी आपकी लाइफ में, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप माफ़ भी कर दोगे, ठीक है? एंड आपका रिलेशन ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? चीज़ें फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में सोलमेट लिखो और दूसरी चीज़ इस एनर्जी को यूनिवर्स में सील करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हो सके तो शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड लव यू अ लॉट गाइज़। हगी प्यारा वाला।